हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और हर वीक मैं आपको बॉलीवुड की एक अनटोल्ड स्टोरी सुनाता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज स्टूडियो से बाहर निकल के आपको एक रियल लोकेशन लेके चलते हैं, जहाँ पे बॉलीवुड की एक बड़ी अच्छी कल्ट क्लासिक मूवी की शूटिंग हुई थी। और मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ वो थी आमिर खान स्टारर रंग दे बसंती, जिसके अभी कुछ दिन बाद 20 साल पूरे होने वाले हैं। और उस मूवी में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाया गया है, दरअसल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, बेसिकली वो दिल्ली में ही लोकेटेड इंडियन हैबिटेट सेंटर है, जिसको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ पेश किया गया था। सो मैं अभी फ़िलहाल इंडियन हैबिटेट सेंटर में ही हूँ और मैं अभी आपको दिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे लोकेशंस जहाँ पे उस मूवी की शूटिंग हुई थी। कब लेती सो इफ यू रिमेंबर द मूवी, तो जब फर्स्ट शॉट जहाँ पे सू लंदन से जब वापस आती है और उसे सोहा अली खान एयरपोर्ट से दिल्ली यूनिवर्सिटी लेके आती है, सो जो पहला शॉट था दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो इन्हीं सीढ़ियों पे लिया गया था। और ये इंडियन हैबिटेट सेंटर का ये फ्रंट गेट है। और मैं आपको वो सीन याद दिला देता हूँ कि जब सू एंटर करती है तो वहाँ पे कुछ लड़के जो होते हैं इस सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं और फिर सू को ईवटीज करने की कोशिश करते हैं, आस्किंग सू विच कंट्री मैडम, एंड सू रिप्लाइज इंडिया होप सो। और फिर वो हंसते हुए आगे निकल जाती है। तो दैट शॉट वाज टेकन ऑन दिस स्टेज। सो इफ यू रिमेंबर द मूवी, उस मूवी में सू का जो कैरेक्टर है जो लंदन से आई है, वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए इंडिया आती है। और उस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली वो भगत सिंह और सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट होते हैं। तो उसके लिए वो एक ऑडिशन देती है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ऑडिशन देते हैं। तो इन्हीं सीढ़ियों पे, जैसे रिमेंबर, इन्हीं सीढ़ियों पे बैठ करके वो ऑडिशंस दिए गए थे। और उस ऑडिशन का एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिविया है कि अभिषेक बनर्जी जो आज के डेट में कास्टिंग बे के जो डायरेक्टर हैं और जिनको आपने कई सारे मूवीज़ में देखा होगा, जैसे अभी राणा नायडू में वो दिखे थे, स्टोलन अभी मूवी आई थी उसमें वो थे। तो अभिषेक बनर्जी का पहला शॉट लाइफ का जो था वो रंग दे बसंती के लिए था और वो इन्हीं सीढ़ियों पे दिया गया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द लोकेशन जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्री का रिहर्सल होता था और जहाँ पे आमिर खान और सोहा अली खान बैठ करके अपने लाइन्स जो है वो प्रिपेयर करते थे। सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट नाउ। सो इफ यू रिमेंबर, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सोहा अली खान और शर्मन जोशी, आमिर खान सब बैठ करके अपने लाइन्स को याद करते थे। यहाँ पे सोहा अली खान वो दुर्गा भाभी का गेटअप में पहली बार साड़ी पहन के आती हैं। एंड सिद्धार्थ, शर्मन जोशी और कुणाल कपूर यहाँ पे उनका जो एक झगड़े का भी सीन होता है कि कुणाल कपूर नाराज़ होकर के जब वो देखते हैं कि अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर इनके ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर वो नाराज़ हो जाते हैं और वो उठ के जाने लगते हैं। तो इन्हीं सीढ़ियों से उतर के अतुल कुलकर्णी आते हैं और फिर यहाँ पे कुणाल कपूर एंड अतुल कुलकर्णी का फाइट वाला सीक्वेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड भी मिल गए मुझे यहाँ पे इंडियन हैबिटेट सेंटर में। ये हमारे कॉलेज फ्रेंड है कुलभूषण। हेलो गाइस। कुलभूषण जो है वो टेक जर्नलिस्ट है और इनका भी एक खुद का चैनल है। प्लीज़ बताइए अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा। मेरे चैनल का नाम है TSW। व्हाट आई डू इज़ लाइक फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर लाइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो यू विल फाइंड सम अमेजिंग इंसाइटफुल conversations. If you want to learn, if you're interested about how technology is impacting our real lives, then you should definitely check it out. Okay, काफ़ी ऐड हो गया आपके चैनल का। अब हम लोग बातें करेंगे रंग दे बसंती की। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस ये भी है कि रंग दे बसंती को रिलीज़ हुए करीब 20 साल हो गए। ये अभी 2025 का जून चल रहा है और 5-6 महीने के बाद एक्चुअली जनवरी में मूवी रिलीज़ हुई थी। 2026 के जनवरी में वो मूवी के पूरे 20 साल हो जाएंगे। और वो मूवी जो थी वो आमिर खान के करियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी थी, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर 2001 में लगान आई थी और उसी साल दिल चाहता है भी आई थी। और उसके बाद करीब एक 4 साल का गैप हुआ था जब आमिर खान ने कोई मूवी नहीं की थी। एंड 2025 में मंगल पांडे आई थी जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। तो काफ़ी कुछ टिका हुआ था रंग दे बसंती पे आमिर खान का और अपने टाइम की वो एक अलग तरीके की मूवी थी। के भी कुछ बताइए, याद दिलाइए अपने मेमोरीज रंग दे बसंती देखने का। मुझे याद है उस समय हम लोग दिल्ली पहली बार आए थे, वो लोग पढ़ाई करने के टाइम। और ये गाने, इसके गाने बिल्कुल A.R. रहमान का म्यूज़िक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और आमिर खान का जैसे हम लोग एक टाइम था जब हम लोग ना आमिर खान के हर मूवी के नए लुक को हम लोग लाइक वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू। जैसे अगर दिल चाहता में अलग लुक है या लगान में लुक है, इवन फॉर दैट मैटर मंगल पांडे में उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो उनका इस बार लुक भी बहुत डिफरेंट था। और इसमें काफी स्टार कास्ट थे जो काफी अननोन फेसेस थे। सिद्धार्थ जैसे हो गए, सिद्धार्थ पहली बार, कुणाल कपूर पहली बार, कुणाल कपूर ने एक्चुअली गजगामनी में काम किया था लेकिन वो बहुत लोग जानते नहीं थे।
फिर इसमें माधवन भी थे, सोहा अली खान और एक स्टार अनुपम खेर, काफी अच्छा कास्ट था, लेकिन फिर भी एक आमिर खान वाज दी लाइक यू नो द एंकर, और इट वाज अ वेरी पुलिंग फैक्टर, द क्राउड पुलिंग फैक्टर जो था इस मूवी का वो आमिर खान था। आमिर खान को देखने के लिए लोग गए थे, लेकिन अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं कि आमिर खान स्टार थे और वो सारा फोकस Correct, उन पे था। सब कैरेक्टर के अपने अपने स्टोरीज थे और सब पे फोकस बराबर का ही था। इट वाज नॉट लाइक कि एकदम आमिर खान जो तो आमिर खान की मूवी हो गई। उसमें सिद्धार्थ का रोल काफ़ी अच्छा था। शर्मन जोशी को हमने पहली बार कॉमिक रोल करते हुए देखा, कि वो स्टाइल एंड एक्सक्यूज में पहले आ चुके थे, लेकिन इस तरीके का रोल में हम लोग वो गाना खलीबली तो और काफी हाई पेस था। और मुझे लगता है कि जब वो मूवी देख के हम लोग जब बाहर आ रहे थे या फिर जब मूवी देख रहे थे तो हमारे अंदर इतना काफी एक रिवॉल्यूशनरी वाली बात आ गई। बिल्कुल। सो बेसिकली अगर इस मूवी का अगर मैसेज था कि अगर आपको अंदर क्रांति लानी है, दिस इज समथिंग जो आप आज के युवा को कहते हैं ना कि युवा के हाथों में पूरा देश का भविष्य है, तो एक तरह से कहते हैं ना कि उस एक कॉन्शियसनेस को अवेक करने वाली व्हिच आई थिंक डिड इट्स जॉब वेरी वेल। एंड आई डोंट नो, मतलब सिंस देन हाँ, और ये मूवी ने डिबेट भी स्टार्ट किया था। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, जो माधवन का कैरेक्टर वो कहता है कि कोई भी देश जब वो परफेक्ट नहीं होता उसको बनाना पड़ता है। तो बेसिकली यूथ के साथ तो काफ़ी कनेक्ट हुआ था उस समय इस मूवी का। और इसके बाद बहुत सारे कैंडल लाइट मार्च भी निकलने स्टार्ट हुए थे दिल्ली में, क्योंकि इस मूवी में जो माधवन के डेथ का सीन है उसके बाद ये बच्चे जो प्रोटेस्ट करते हैं, उसी तरह से कई सारे कैंडल लाइट मार्च मुझे लगता है कि दिल्ली में रंगे बसंती के बाद हुए। आई थिंक जेसिका लाल मर्डर केस के बाद निर्भया केस के टाइम अन्ना आंदोलन सब इंडिया गेट पे कैंडल लेके पहुंच जाते थे रंगे बसंती देखने के बाद। और बट कभी एक चीज़ बताइए, जैसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि रंगे बसंती जिस टाइम आई थी और एक तरह से उस समय की गवर्नमेंट को जो इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या करप्शन होते हैं उसको सवाल करती है, उस पर सवाल उठाती है। आज के डेट में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इंडिया में, लगता है आपको कि इस तरह की मूवी आसान है बनाना किसी भी डायरेक्टर के लिए, क्योंकि आजकल तो हर बात पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। आई थिंक मेरा टू बी पर्सनली मेरा मानना है कि ऐसी मूवी बना सकते हैं इफ द क्रिटिसिज्म इज देयर, इफ यू कैन क्रिटिसाइज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड एलिगेशन, यू नो। ये मान के चलना है कि ये चोर है इज समथिंग, यू नो, विदाउट यू नो प्रोवाइडिंग। बट रंगे बसंती की जहाँ तक बात है, उस समय काफी ऐसे न्यूज भी आते थे कि कोई प्लेन क्रैश हो गया, MiG-21 के कई सारे क्रैशेस, और उसको एक होता है ना फ्लाइंग कॉफिन जैसा उसका नाम भी रखा गया था कि यार फ्लाइंग कॉफिन है ये। तो ऐसा नहीं है कि रंगे बसंती टुक अ लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द रियल लाइफ, यू नो। इवन चलो भगत सिंह को हो या चंद्रशेखर आजाद हो, ये सब चीज़ों से इंस्पायर होना। बट इफ यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स जैसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, तो वो फ्रिंज एलिमेंट्स डू नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर spectrum of Indian society, but still these were the stories which we used to make headlines at that time, at that period, during that period of the time. Or I think still today you can make such movies, you know, if you are able to do so, because now the thing is, because of social media, if people don't like your content, or if they have some sort of because of political reasons or ideological reason, I think it is well within the spectrum of freedom of speech, so they can also criticize, right? हाँ, वो आपको criticize भी कर सकते हैं, right? बट प्रॉब्लम होता है कि आज के में कंट्रोवर्सी होने के बाद क्या होता है कि आपकी पिक्चरें बैन होने की डिमांड होने लगती है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलने लगता है। मतलब आमिर खान की बात करें तो अभी उनकी जो लास्ट फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, मतलब उसको तो जिस तरीके से ब्लास्ट किया क्रिटिक्स ने, और मीडिया कैंपेन से सोशल मीडिया कैंपेन चले, और आमिर खान को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। मतलब आज के डेट में वो लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवी बना नहीं सकते। और मुझे लगता है जितना उनके इंटरव्यूज देखे हम लोगों ने, मुझे लगता है पर्सनली काफ़ी इन्वेस्टेड थे उस मूवी में। एंड आई डोंट नो व्हाट ही वाज, आई थॉट फॉर हिम इट वाज समथिंग टू प्रूव एंड ही कुडंट, सो दैट इज व्हाई यू सी दैट काइंड ऑफ रिग्रेट। एंड वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई लाइक is that he is very, you know, self criticism बहुत है उनके अंदर, like he comes and tells like हाँ ये गलती होगी, थोड़ा सा पेश, हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि लाल सिंह चड्ढा में उनसे थोड़ी गड़बड़ हुई, उनकी एक्टिंग का पेस थोड़ा हाई था। वो हर इंटरव्यू में अभी, खैर हालांकि उनकी एक मूवी अभी रिलीज हुई है सितारे ज़मीं पे, मैंने देखी वो मूवी, मुझे तो डिसेंट ही लगी। हालांकि तारे ज़मीं पे से अगर कंपेयर करें तो सितारे ज़मीं पे उतनी अच्छी नहीं है, बट इट्स अ डिसेंट वॉच। और आज के डेट में लोगों को उस तरीके, मुझे लगता है सितारे ज़मीन की कंपैरिजन तारे ज़मीन से नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है सितारे ज़मीन पे जैसे मूवीज को कंपेयर करना चाहिए आज की कंटेम्प्रेरी मूवीज जैसे वो। हाँ ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। आज के डेट में जो जिस तरह की मूवीज बन रही हैं जो 10 मिनट भी नहीं देखी जाती, एग्जैक्टली उस मामले में सितारे ज़मीं पे काफ़ी स्टैंड आउट करती है। और वो एक आज के टाइम पे तो अच्छी मूवी है जिसको कि मुझे लगता है हर फैमिली को देखनी चाहिए, बच्चों को दिखानी चाहिए।
तो वो आमिर खान की मूवी आई एम श्योर आप लोग भी जा करके देखें। और ठीक है, 20 साल हो गए रंग बसंती के, तो हम लोगों ने भी सेलिब्रेट कर लिया थोड़ा, हम लोग थोड़ा नॉस्टैल्जिया मोमेंट हम लोग के लिए हो हम गया। लोग और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जाने से पहले कि कमिंग टू हैबिटेट सेंटर इज़ ऑल्सो वेरी पर्सनल फॉर अस। जब हम लोग कॉलेज स्टार्ट किया था हम लोगों ने जर्नलिज्म में, तो दिस वाज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वी यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली विजिट, एंड नाउ इट्स लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया, बट द गुड थिंग इज लाइक लॉट हैज नॉट चेंज्ड, यू नो। ये जिस जगह वैसी ही है। दिल्ली का एक छोटा सा ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे आज भी बहुत शांति, बहुत ग्रीनरी, अभी भी चिड़ियों की चहचहाहट है आपको, और अभी भी आपको आर्ट एंड कल्चर से मतलब आपको वो जो यहाँ पे अगर आप कभी दिल्ली आओ तो इंडियन हैबिटेट सेंटर ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे बड़े अच्छे आर्ट एग्जीबिशंस लगते हैं, काफ़ी अच्छे फिल्म फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग होती है यहाँ पे एक्सटेन ऑडिटोरियम में। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन का जो इनिशियल परफॉर्मेंस था, मैं और केबी, मुझे याद है हम लोग जाकिर खान आज के जितने स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बड़े कॉमेडियन हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके शोज कुछ यहीं पे होते थे हैबिटेट सेंटर में, स्टेडियम ऑडिटोरियम में। हम लोगों ने भी देखा था, आई थिंक 150 रुपया खर्च करके और वो पीयूष मिश्रा की तरह हमें यहाँ पर आने पर हमारा वो पुराना इश्क याद आ जाता है। तो अच्छा लगा यहाँ पे केवी से आपसे ही बात करके और हैबिटेट सेंटर में वापस आ करके। तो चलिए आप लोग भी अपने मेमोरीज को एक बार रिलीव कीजिए और जाइए एक बार रंग बसंती फिर से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।